गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज हम जानना चाह रहे हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है, ये क्या चीज होती है। तो देखो, मेन वर्ब जो होती है यह हमें सब्जेक्ट और टेंस की पहचान कराती है। पहली चीज जो हमें टेंस व सब्जेक्ट की पहचान कराए या जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदल जाती है, उसे मेन वर्ब के रूप में गिना जाता है। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब जो होती है वो इन्फ्लुएंस जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो मेन वर्ब प्लूरल, और टेंस को जो आइडेंटिफाई करती है वो मेन वर्ब भी करती है। लेकिन वही शब्द मेन वर्ब के रूप में लिखा जाएगा जिसको 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी और ऐसे ईएस में जिसे डिवाइड किया जा सके वो मेन वर्ब होती है। और प्यारे बाल को जो मेन वर्ब होती है इसके 2 डिवीजन होते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होती है हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आती है हम उसे इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्हाट व हुम का जवाब दे, जो व्हाट व हुम का जवाब दे हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब में गिनते हैं, और जो इनका जवाब न दे वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई बोट ए बुक लास्ट डे, मैंने गत दिन एक किताब खरीदी। अब मैंने क्या खरीदी? एक किताब खरीदी। तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ए बुक ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि मैंने कहा ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो वह कैसे चलता है? स्लोली। तो स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो वॉक्स जो मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब आ रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट न ले वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और प्यारे बालकों, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है डायनामिक वर्ब, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक होती है डायनामिक वर्ब जो फिजिकल एक्शन को दर्शाती है। जैसे कि मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश एट नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा फिजिकल एक्शन किया जा रहा है। तो जो फिजिकल एक्शन करती है वो डायनामिक वर्ब होती है, जिसे हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव में भी लिख सकते हैं। और दूसरी होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को और पोजीशन को बताए, जिसे हम केवल सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने कहा आई हैव ए बुक, मेरे पास में एक किताब है। तो किताब पे मेरा अधिकार है, तो हैव जो है यहां पर एक स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन को बता रही है। तो ये भी ध्यान में रखिए, एक डायनेमिक वर्ब स्टेटिव हो सकती है, स्टेटिव वर्ब डायनेमिक हो सकती है। दोनों में अंतर ये होता है कि ये सिंपल और प्रोग्रेसिव दोनों में लिखी जा सकती है डायनेमिक, लेकिन स्टेटिव केवल प्रोग्रेसिव में केवल सिंपल में लिखी जा सकती है, इसके साथ आईएनजी नहीं आता है। और एक होती है इसमें तीसरी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब उस वर्ब को कहती है जो सब्जेक्ट को लिंक करती है, किसी नाउन फ्रेज से या नाउन एडवर्ब से जो कनेक्ट करती है, जो कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहाँ पे जो इजेमार वाजवर है वो एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम में आती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट साथ में आता है। तो जो मेन वर्ब होती है जिसे हम 5 फॉर्म में लिखते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के 3 पार्ट होते हैं, डायनामिक, स्टेटिव और लिंकिंग। और डायनामिक, स्टेटिव और लिंकिंग को रेगुलर और इररेगुलर में बांटा गया है। जिसके साथ ईडी व ईएन आए वो रेगुलर होती है, जिसके साथ ये नहीं आते हैं वो इररेगुलर होती है। तो इस प्रकार मेन वर्ब को डिवाइड किया गया है। आप जो बच्चे ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड की, और जो स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रामर को डीप में पढ़ाई करें। आप जब इसे पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ें और इनके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करें, ताकि आपको फायदा मिल सके एग्जाम में। हमारे यहाँ पे हमने ग्रेड के बैच हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या नाम है टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है। और जिन बच्चों को रीड में
ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में अपने आप को एक टीचर के रूप में चुना हुआ देखना चाहते हैं तो हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें और जरूर ग्रामर की बारीकियों, लिटरेचर की बारीकियों, मेथड और साइकोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।